है क्योंकि कोई आदित्य अलौकिक शक्ति भी होती है। महसूस हुई आपको? हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ आदित्य शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज़ न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव ये इतना पूरे देश में तबाही आ जाएगी। बात के योग्य परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम की महिमा और तारीफ के साथ आप सभी के सम्मुख आता हूँ। प्रभु दया और कृपा से भरा है उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद जो हमें लगातार उत्साहित करते चले जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, है ना, हजारों की गिनती में हमारे वीडियो जाते हैं, वो आप सभी के प्यार के कारण। वो क्यों, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्यार को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप हमारी बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। उस बात के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूँ, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। देखिए, वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ आशीष आ जाए, आपके जीवन में कुछ न कुछ हमारे द्वारा कोई शिक्षा प्रदान हो जाए। इसीलिए हम आपके सामने वीडियो शेयर करते हैं और हमारा उद्देश्य आत्मा बचाना, चाहे वो सांसारिक जीवन जीने वाले हो, चाहे वो आत्मिक जीवन जीने वाले हो, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। लेकिन मेरा समाचार होता है सबके लिए बराबर होता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि हिंदू धर्म वाले मेरे वीडियो मत देखो, मुस्लिम धर्म वाले मेरे वीडियो मत देखो, सिख वाले, बौद्ध वाले, कोई भी धर्म वाले मेरे वीडियो मत देखो। ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मैं सबके लिए हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए थे सबके लिए थे। पापियों के साथ बैठा उठा करते थे और लोग उन्हें कहते थे और मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो पापियों का गुरु है, ये तो पापियों के साथ बैठता और उठता और उनके साथ खाता पीता है। ऐसे करके प्रभु के बारे में लोग मजाक कर रहे थे। वैसे ही आज हमारे साथ भी लोग करेंगे मजाक, झूठा आरोप भी लगाएंगे, नहीं होने पर भी वैसा है करके दर्शाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पास्टर बजेंद्र सिंह को लोग हंस रहे हैं, यीशु यीशु वाला बजेंद्र सिंह पादरी ऐसा है, बलात्कारी है करके मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनको सजा भी हो गई उस बात के लिए लोग मजाक कर रहे हैं, है ना, लोग हंसी कर रहे हैं, लोग मजा मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी की चिंता मैं समझता हूं और आप आगे की ओर बढ़िए। एक बहन है पास्टर बजेंद्र सिंह की सेवा यानी कि मिनिस्ट्री में सेवा करती है। वो यूपी या बिहार की बहन है। उसने बहुत ही अपने दिल से, अपने जान से बातें अंदर से निकाल कर एक मीडिया वालों को बहुत अलग रीति से, बहुत अच्छी रीति से जवाब दिया है। तो आइए उस बहन का वीडियो हम सुनेंगे, उसके बाद में कुछ एक दो वचन के साथ बात करेंगे। तो आइए उस बहन का वीडियो हम सुनते हैं। चलो आइए सुनते हैं। हाँ, नहीं, अदालत से साबित भले ही कुछ भी कहे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा साबित नहीं किए हैं। वो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बहुत अच्छे और बहुत नर्म दिल के इंसान हैं। क्योंकि हम लोग चर्च में रहते आए हैं, आते जाते रहे हैं, सेवकाई की हूँ। वो वैसा कुछ भी गलत, बल्कि वो तो अच्छी शिक्षा लोगों को सिखाते हैं, धाड़स देते हैं। मैंने सीखा, सभी इतने करोड़ों लोग उनके सभी शिक्षा का सब लोग पालन करते हैं ही नहीं सकते। भले ही एक दो थप्पड़ मार दिए हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति, जो पूरे दुनिया कोई आजकल किसी के लिए नहीं सोचता है। अच्छे इंसान कैसे हो गए? अदालत ने तो साबित कर दिया कि बलात्कारी हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल बलात्कारी, ये सब रॉन्ग शब्द का प्रयोग भी करना पाप है। क्योंकि वो गुरु है और वो एक महान गुरु है, कोई साधारण नहीं है। जो वो कहते हैं वो होता है। और सारे प्रोफेसी देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन आप लोग देखते नहीं हो? सभी देखते हो ना। ऐसा कैसे आप लोग, कितना दुखी है, सारे लोग रो पीट रहे हैं। 2-3 लड़कियों के थप्पड़ मारने से इस तरह न्याय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश सर को कहिए आप लोग, मैं अनुरोध करती हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। ये रॉन्ग काम हुआ है, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंसान के प्रति। जो उन्होंने फैसला फैसला सुनाया है, उम्र कैद नहीं, सारी उम्र वो जेल में रहेंगे। नहीं, जेल में नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। और लाखों लोग उनका उद्धार से, बहुत सारे कैंसर, टीबी बीमारियां चली जाती हैं उनके टच से। उनके हाथ में जस है, आप लोग समझिए थोड़ा। और इस तरह से बेगुनाह को ऐसे इस तरह सजा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत बड़ी साजिश लगती है क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। और सभी, मैं विरोधियों से भी अनुरोध करती हूँ कि उन पे दया करिए। आप लोग इस तरह से एक नवी को अपमानित मत करिए। और प्लीज उनकी तरफ से अगर थप्पड़ लगाए या मारे तो मैं माफी मांगती हूँ। वो दीदी लोग से भी मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी वो कुछ गलती भी हुआ। थप्पड़ नहीं, अभी तो वो तो टच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, वो टच ही नहीं करते हैं। वो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या मेडिकल लाइन में पूरे शरीर को ओपन करके क्या हम लोग सर्जरी नहीं सीखते हैं ना इतना। और फिर कोर्ट भी तो लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या कानून बनाते हैं और फिर इस तरह से गुनाह बताते हैं। ये सब रॉन्ग है। वो ये सब में रहते ही नहीं है, वो सीधा ऑनलाइन पे रहते हैं और सीधा चंडीगढ़ और जालंधर। आप लोग सब ऑनलाइन देखिए उनका, वो कितने अच्छे इंसान है कि उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। हम लोग को लाइन लगाना पड़ता है उनके हाथ रखने के लिए। वो ये सब भला क्यों करेंगे? लफंगे वाले काम तो लफंगे लड़के लोग, उनका चेहरा से ही दिख जाता है। उनका चेहरा देखिए तो सही कि कितने दयालु हैं। उनके फैमिली देखिए। आप लोग इस तरह से न्यायाधीश से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ कि ऐसा वो बिल्कुल जजमेंट कैंसिल करें क्योंकि बहुत पाप लगेगा सबको बहुत बड़ा प्रकोप लगेगा। जज साहब ने फैसला लिया है, कोई सबूत थे तभी तो लिया है। सबूत की बात नहीं होती है। एक आत्मा है, होली स्पिरिट भी कुछ अगुवाई करती है। क्या उनमें जज साहब के अंदर होली स्पिरिट काम नहीं किया? क्या ये विरोधियों को खुश, 3 लोगों को खुश के लिए और करोड़ों लोगों की जनता को दाव पे लगा दिए? ये रॉन्ग बात है। क्या 2-3 लड़कियां ऐसे इल्जाम लगाई और पूरे करोड़ों जनता को दाव पे लगा दिए उनकी खुशी के लिए? आप तो लड़की हो, लड़की के साथ बदतमीजी या कुछ हुआ, आपको तो लड़की का साथ देना। नहीं, उनके सेवक चेले लोग ही धोखेबाज निकल गए। जिन पे वो विश्वास किए वही धोखा दे दिए, क्योंकि यीशु मसीह के भी चेले इसी प्रकार किए थे। लेकिन प्लीज मैं बहुत अनुरोध करती हूँ जज साहब से कि उनके फैमिली को और लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर बजिंदर में पावर है तो खुद को बचा लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल पावर है। परमेश्वर बचाएंगे, उनको बचाएंगे। लेकिन ये उम्र कैद की सजा कभी नहीं देना चाहिए था। अरे बहुत 7 दिन 8 दिन 10 दिन रहते, ये क्या तरीका है उम्र कैद तक रखने का? बहुत 15-20 दिन की सजा होनी चाहिए। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले हैं तो उम्र कैद। वो एक उंगली से टच ही नहीं कर सकते हैं। आपको इतना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। वो बिल्कुल, उनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। इस तरह से इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसा ही नहीं चल रही है। क्या लाखों लड़कियां सुंदर नहीं है? एक वही तीनों सुंदर है क्या? क्यों उनकी पत्नी इतनी क्यों नहीं सुंदर है? उनके फैमिली इतने सुंदर है। आप लोग थोड़ा सोचिए, अपनी भी बुद्धि होती है क्या? वो दोषी करार लिखने से ही होता है क्या? एक अपनी आत्मा भी होती है जो कि वो अगुवाई करनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? मैं बिहार की हूँ, बोधगया बिहार की हूँ। प्लीज मैं जज साहब से अनुरोध करती हूँ ये मैसेज जज साहब को पहुँचा दीजिए। बिहार से स्पेशल इस पंजाब में ये मामला देखने? नहीं, मैं मिनिस्ट्री में सेवकाई भी करती हूँ। मैं बहुत सारे सुसमाचार फैलाई हूँ और सारे बिहारी लोग भरे रहते हैं यूपी बिहार के। ये पंजाबी में ऐसा मैं देख रही हूँ कि जेलसी ज्यादा है। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं और सभी इनके पेपर को तो गोड़ लग के लेते हैं, माथा टेक के लेते हैं। क्या ऐसे इंसान को ऐसे सजा सुनाना चाहिए जो इतना भलाई किए हो? इतने करोड़ों लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, उनके हाथ में ही जज है, टच करते ही। आपका इतना विश्वास कैसे बन गया कि आप जज के फैसले को भी नहीं मान रहे? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति भी होती है। हाँ बिल्कुल महसूस हुई, तभी तो मैं इतना कह रही हूँ। आप लोग कैसे जजमेंट एक लिखने से नहीं होता है, कुछ अद्वितीय शक्तियों पे भी बिलीव करनी चाहिए। यीशु मसीह ऐसे ही चमत्कार नहीं किए इतने सारे। आप लोग प्लीज न्यायाधीश सर से मुझे मिलाइए, ये सब रॉन्ग काम नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को बुला करके समझा दीजिए कि अब से जेलसी का भेदभाव, ये इतना पूरे देश में तवाही आ जाएगी। आपकी बात आगे आपने कहा था कि आपकी बात रखी जाए।
लोगों के सामने आ जाएगी। सो चाहिए कि वो बिल्कुल रद्द किया जाए। 2-3 लड़कियों के खातिर, 2-3 लोगों को खुश मनाने के खातिर सारी जनता को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए सब। हाँ, तो आपने उस वीडियो को सुना मेरे भाइयों बहनों, उस बहन ने दिल से बात करी है। उस बहन ने अपने क्या बोलना चाहिए अंदर से रोना, अंदर से दुख निकालते हुए रिक्वेस्ट किया है, न्यायाधीश से भी रिक्वेस्ट किया है ना, जो भी सजा देने वाले, जो भी क्या बोलना, जो फंसाने वाले हैं, उनसे भी माफ़ी मांगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, जो भी हुआ है, तो उन दीदियों से, उन बहनों से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। और न्यायाधीश जज से भी रिक्वेस्ट किया कि न्याय अच्छा सा कीजिए। हम भी यही चाहते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम भी यही चाहते हैं कि सबके साथ न्याय अच्छा हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो या हमारा मित्र हो, चाहे हमारे घर के हैं या फिर हमारे प्रभु को मानते हैं या फिर किसी और को मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए हम भला न्याय चाहते हैं, भला चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब वचनों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, विकास आपके अंदर होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जिस परमेश्वर की बात करते हैं वो जिंदगी और मोहब्बत की बातें करता है। वही परमेश्वर, वो मोहब्बत है यारों। उसी परमेश्वर की बातें हम लगातार लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिश के अंदर आपको भी साथ देना बहुत जरूरी है। मेरे यारों, आज जब पास्टर बजेंद्र सिंह के बच्चे रो रहे हैं, आज उनके फॉलोअर्स रो रहे हैं, हम भी आत्मा में रो रहे हैं। आपको वीडियो के अंदर हम अच्छे खासे लग रहे होंगे, लेकिन मैं ही समझता हूं, और मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो मुझसे फ़ोन के द्वारा बात करते हैं, वही मेरे दिल की हालत समझ सकते हैं कि मैं किस हालत में हूं, मैं कौन सी हालत के साथ गुजर रहा हूं। मेरे यारों, मैंने एक भाई को कहा, अगर कोई शराब पिया हो व्यक्ति अगर रोड के किनारे, रास्ते के किनारे गिरा हो, तो मैं उसे उठाकर उसके घर तक, उसकी मंजिल तक पहुंचा कर आऊँगा। क्यों पहुंचा कर आऊँगा? क्योंकि मुझे प्यार है उन लोगों से जो आज नाश की ओर जा रहे हैं, आज गुमराह हो चुके हैं, आज ना समझ के कारण लोग नस्ली चीज़ों में हैं, लोग प्रेम मोहब्बत से अलग हैं, वो शांति कहीं न कहीं चीज़ों में, कहीं न कहीं फतरों में, कहीं न कहीं धार्मिकता में लोग शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको शांति का रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए, आपके और मेरे जैसा लोग। धार्मिक किताबों को पढ़ने वाले, जो हम काली किताब पढ़ते हैं, इस काली किताब को पढ़कर हम धार्मिक बातें लोगों को सिखाते हैं और सही मार्गदर्शन में चलिए, यही बात हम लोगों को सिखाते हैं। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों को बस बुरा करना अच्छा लगता है ना। अगर कोई बुरा कर दिया तो उसको मौत की सज़ा सुनाएंगे, उसको फांसी की सज़ा सुनाएंगे, उसको जेल की सज़ा सुनाएंगे, उसको कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से सज़ा सुनाएंगे और साथ ही साथ मजाक भी करेंगे। ऐसा हो चुका आज। अगर कोई पाप करते हुए पकड़ा गया तो उसको अलग अलग प्रकार से आरोप देंगे, लेकिन जो लोग छिपे छिपे पाप करता है उसका क्या, फिर उसका क्या न्याय करेंगे, उसका क्या जवाब देंगे आप? जो जवान लड़का लड़की, जो आप बॉयफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड रखते हैं, कोई कौन सी फ्रेंड रखते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो वो लोग गलत रीति से व्यवहार करते हैं शरीर के साथ, तो उसका क्या आप जवाब देंगे? उसका आपके पास धाराई नहीं है, उसके पास आपके पास सजाई नहीं है क्या? क्या वो छूट है? बॉयफ्रेंड रखते हैं है ना, गर्लफ्रेंड रखते हैं, शारीरिक संबंध करते हैं, तो उसकी कोई धाराई नहीं है आपके पास उन्हें सजा देने की? ऐसे कैसे छूट दे दिया? फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और उनके साथ घूमते एक दूसरे के साथ, शादी से पहले वो शारीरिक संबंध कर लेते हैं, क्या उनको छूट दे रखी है आप लोगों ने? सुनने वाले सुनो, है ना। जो लड़कियां पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा रही है, जब वो कुंवारी थी क्या उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे? क्या वो किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी? वो अगर न्याय किया जाए तो क्या होगा उनका? उनको खुद के क्या बोलना, खुद के भूल के कारण उन्हें सजा मिलेगी? क्या दे पाएंगे? बात करते हैं, अब हमें मौका दीजिए। न्यायाधीश को भी हम कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए। आप जवानों का केस ठोकने के लिए मुझे मौका दो। कुंवारापन में क्या क्या पाप करते हैं? क्या वो बलात्कार नहीं है?
वो बोलेंगे राजी मर्जी से किया, वो अलग बात है। क्या कानून मर्जी यानी कि वो मर्जी के पक्ष में है क्या? जो कुआरापन में लोग शारीरिक संबंध करते, जवान लड़का लड़की, क्या वो परवानगी है? क्या इजाजत है? क्या कानून इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता है। उसका क्यों नहीं छानबीन कर दे? कोई लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के घूमते हैं, वो क्या बोलना चाहिए, लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा गिरवा देते हैं। क्या उसके खिलाफ में बोलने के लिए कानून नहीं है? आवाज नहीं है उसके खिलाफ में बोलने के लिए? हाँ जी, वहां तो अच्छा पैसा लेकर गर्भपात करवा देते हैं। ऐसा होता है मेरे यारों। अगर किसी ने भूल किया, क्या किया, तो उसे सबक सिखाओ। सबक सिखाने के लिए कुछ छोटी मोटी सजा दे सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि जिसको क्या बोलना चाहिए, पूरा जीने का हक ही छीन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कानून को हम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते, ऐसी बात करने वाले कानून को बिल्कुल नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान ईमानदार है, वो बिकता नहीं है। संविधान जो है ऐसी किताब है, संविधान की ऐसी किताब है जो है ना, वो ईमानदार है, वो बिकता नहीं, किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। संविधान भी दयालु है। संविधान के अंदर लिखी गई बातें कुछ दया की भी है। वो दोनों पक्ष को देखता है, वो दोनों की इच्छा देखता है, कौन कैसा है, कौन क्या है, किसके क्या चाहिए, किसे क्या नहीं चाहिए। व्यक्ति अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि माफ कीजिए, उसे क्षमा करना चाहिए। व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मुझे न्याय दीजिए, हाँ न्याय दीजिए उन्हें, लेकिन इतना बेरहम के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आने वाले दिन में हम बेल के ऊपर निकालने के लिए कोशिश करेंगे पास्टर बजेंद्र सिंह को, और कर भी रहे हैं, हमारे साथी वकील लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने सलामत रखे। ठीक है, हम वचन पढ़ना चाहते थे, एक दो वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। चलो पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसका एक वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, और क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। प्रेज द लॉर्ड, ये दाऊद राजा कहता है। लेकिन आज उन लोगों के लिए भी वो वचन लागू होना चाहिए और कबूल करना चाहिए लोग कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। मतलब सही न्याय होना चाहिए। क्यों न्याय होना चाहिए? क्योंकि मैं खराई से चलता हूं, ऐसे करके ये बोलता है दाऊद राजा। क्या पास्टर बजेंद्र सिंह खराई से नहीं चले? क्या ये उस गुनाह में गुनहगार हैं? बिल्कुल नहीं। हमें अनुभव होता है, लोग बोलते हैं प्रभु को ही मालूम है उसने गुनाह किया है नहीं किया। लेकिन मेरे यारों, आत्मा परखने वाले समझ जाते हैं कि वो गुनहगार है या नहीं। ध्यान से सुनिए आगे। यहां लिखा क्योंकि मैं खराई से चलता हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता? मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह का भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर अटल था और अटल है। कोई बात नहीं, सजा मिली है, उसमें भी वो काटने के लिए राजी है। उनकी आवाज में प्यार है। वो कभी भी निराश नहीं दिखे मुझे, यूट्यूब के अंदर हो या कैसे भी है। प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया उन्होंने, कभी रोए भी यूट्यूब के अंदर, लोगों के प्यार के खातिर प्यार दर्शाया, लेकिन कभी हारा हुआ जैसा नहीं नजर आया। प्रभु उनके साथ। मेरे प्यारों मित्रों, आगे बढ़ो, धन्यवाद के योग्य बनो जीवन। प्रभु आप सबको सलामत करें। आगे बढ़िए। सभी से यही दुआ है कि प्रभु आप सबको सलामत रखें, आपके परिवार, बच्चों को, जज को, पुलिस वालों को, सरकार को, आगे जिन्होंने फंसाया पास्टर बजेंद्र सिंह को, उनके परिवार भी सुकून से रहे, शांति से रहे, उनका जीवन आशीषित बने, सुधारा लाए जीवन में। यही हम चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखें। आमीन।